नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज नवरात्रि का छठा दिन है और ये माँ दुर्गा कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी जो सवारी है ना वो सिंह है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है उनके लिए माँ कात्यायनी के इस स्वरूप की आराधना करना बहुत ही फलदायी होता है। यानी कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारणवश कुछ न कुछ अड़चन पड़ जाती है और वो शादी करने के इच्छुक हैं, तो इन माँ की पूजा ज़रूर करें। आपको प्रसन्नता और आपकी इच्छा के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होगा। जान लेते हैं इनकी पूजा करने की विधि। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए। कात्यायनी देवी को रोली, हल्दी और सिंदूर लगाएं। मंत्र का जप करते हुए इन्हें फूल अर्पित करें। माता को शहद का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर आरती उतारें और इनकी पावन कथा सुने। अंत में प्रसाद सबको बांटकर फिर खुद खाएं। तो माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः और इनकी स्तुति का जो मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हम मान्यता है हमारी, ऐसा हम मानते हैं कि जो माँ कात्यायनी है वो हमारे सभी कार्यों का मंगल करती है। यानी कि सभी हमारे मंगल कार्यों को पूरा करती है और शास्त्रों में प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की जो पूजा है वो स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने की थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता रानी के इस स्वरूप की उपासना गोपियों ने भी की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान लिया था। इन्होंने ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को माँ कात्यायनी देवी कहा जाता है। जन्म की हम पूरी कथा सुनते हैं। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा ये तो हम जान ही चुके हैं। कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे। उनके जो पुत्र थे उनका नाम था कात्य। इन्हीं कात्य के पुत्र थे महर्षि प्रसिद्ध कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती जगदम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनकी समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए इस देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। ऐसे ही कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी हमारी माता रानी। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की तथा दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदिनी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। कात्यायनी का जो स्वरूप है वो अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ एक ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक से स्थिर रहकर भी परलोक में तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। दोस्तों, इनकी जो उपासना है वो छठे दिन की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है तथा दुश्मनों का संहार करने की क्षमता आती है। इंसान में इनका ध्यान गोधूली बेला में करना चाहिए, यानी कि संध्या के समय।
प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य तथा श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ तथा नवरात्रि के छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। तो मैंने इस मंत्र को आपको पहले भी बताया था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। लेकिन अर्थ नहीं बताया था, तो अभी मैं अर्थ भी बताती हूँ। हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। यह मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब हो रहा है, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जैसे उनको मनवांछित फल मिले। विवाह के लिए मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी श्रीधरे नरगोप सुतम देवी पति में कुर्मे नमः। दोस्तों, अगर सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। और माँ को सच्चे मन से याद करने से रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से इंसान मुक्त हो जाता है। और माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स कर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जैसे मैं आप तक इस तरह की नई और अच्छी वीडियो लाती रहूं और आप तक पहुंचाती रहूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।